आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका पूरा श्रेय डॉक्टर महेश कुमार आर्य को जाता है। असल में उन्हीं के काम से हमें ये चर्चा करने की प्रेरणा मिली है। नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि कला और शिक्षा, ये दोनों चीजें जो हमारे विकास के लिए इतनी जरूरी हैं, वो आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती हैं? आज हम इसी, कह सकते हैं, छिपे हुए कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। हमारे पूर्वजों ने इस श्लोक में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उनका ये मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई भी ज्ञान, कोई भी हुनर या विद्या नहीं है जो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से न जन्मी हो। दूसरे शब्दों में कहें तो कला ही हर चीज की जड़ है। तो आइए इस दिलचस्प सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा जो पहला स्तंभ है यानी कला, वो आखिर है क्या। देखिए, कला शब्द की जड़ें संस्कृत में मिलती हैं। ये कल धातु से आया है जिसका मतलब होता है प्रेरित करना या कुछ सुंदर बनाना। तो असल में कला का मतलब सिर्फ बनाना नहीं, बल्कि कुछ नया बनाना और उसे खूबसूरती के साथ पेश करना है। अच्छा, कला को महसूस करने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक जिसे हम देखते हैं और दूसरा जिसे हम सुनते हैं। जैसे कि कोई शानदार इमारत हो या कोई खूबसूरत पेंटिंग, ये सब दृश्य कला है। और वहीं जो संगीत सीधा हमारे दिल को छू जाता है, वो श्रव्य कला कहलाता है। तो एक बात तो साफ है, कला सिर्फ किसी चीज की नकल कर लेना नहीं है। ये तो हमारे अंदर की भावनाओं और हमारी कल्पना की एक बहुत ही गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें सत्य, शिव और सौंदर्य तीनों का संगम होता है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अब हम कला के मूल को तो समझ गए हैं। चलिए अब अपने दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिक्षा का असली मकसद क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि शिक्षा का मतलब है जानकारी को दिमाग में भरना, पर ऐसा नहीं है। इसका असली मतलब है हमारे अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है उसे बाहर निकालना। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अंदर से बाहर की ओर ले जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक ही नहीं सिमटी हुई है। नहीं, ये तो जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है, एक प्रोसेस है जो हमें लगातार सिखाता है और बेहतर बनाता है। तो अब हमारे दोनों स्तंभ तैयार हैं, कला और शिक्षा। चलिए अब इनके बीच एक पुल बनाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या कमाल होता है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि कला और शिक्षा ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। पर ये होता कैसे है? देखिए, जब हम कला को शिक्षा का हिस्सा बनाते हैं तो ये सिर्फ मजे के लिए नहीं होता। ये हमारी क्रिएटिविटी को जगाता है, हमारा ध्यान लगाने की क्षमता को यानी कंसंट्रेशन को सुधारता है और हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने का एक जरिया देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों ताकतवर चीजें एक साथ आ जाती हैं तो इसका आखिरी नतीजा क्या होता है, हमें क्या मिलता है? नतीजा ये है कि कला और शिक्षा का संगम हमें एक, कह सकते हैं कि एक संपूर्ण इंसान बनाता है। ये सिर्फ हमारे दिमाग को ही नहीं, बल्कि हमारे दिल और हमारी आत्मा को भी पोषण देता है, उसे सींचता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कला सीखने के लिए इतनी ही जरूरी है, तो क्या हमें अपने स्कूलों और कॉलेजों के बारे में फिर से सोचने की जरूरत नहीं है? हम उन्हें ऐसा कैसे बना सकते हैं जहां आने वाली पीढ़ियों की रचनात्मकता को सही मायने में पंख लग सकें? सोचिएगा जरूर।